श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परीक्षा लेने गए सप्तर्षियों ने पार्वती जी के सामने शंकर जी का कैसा चरित्र बताया। पार्वती जी ने सप्तर्षियों की बात सुनकर सप्तर्षियों से क्या कहा और जब से सती जी ने प्राण त्यागे तब से शंकर जी कैसे रहते हैं, यह कथा श्री रामचरितमानस के बाल्यकांड से। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम जी ने शंकर जी के सामने प्रकट होकर क्या मांगा और जब शंकर जी ने सप्तर्षियों को पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने भेजा तब पार्वती जी ने ऐसा क्या कहा कि पार्वती जी की बात सुनकर सप्तऋषि हंस पड़े। यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। पार्वती जी की बात सुनकर जब सप्तऋषि हंस पड़े और पार्वती जी से बोले, भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर भला किसका घर व्यवसाय है। जब नारद मुनि ने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, इसके बाद दक्ष के पुत्रों ने फिर लौटकर घर का मुख नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को भी नारद मुनि ने ही चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद जी की बात सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। नारद जी का मन कपटी है और शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। नारद मुनि सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। नारद मुनि के वचनों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस नारद की बातों में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने पर शंकर जी ने सती जी से विवाह किया, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शंकर जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या स्त्रियां टिक सकती हैं। यह सब बातें सप्तर्षियों ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के कारण कही और पार्वती जी से कहा, अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी के स्वामी और वैकुंठ में रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ऐसा सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, हे सप्तऋषियों, आपने सत्य ही कहा। मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता उसे सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु जी समस्त गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनियों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शंकर जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बात किए बिना आपसे रहा नहीं जाता तो संसार में वर और कन्या बहुत हैं। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो मैं शंकर जी से विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शंकर जी भी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय गौरी शंकर महादेव।